जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ कि तीन देवताओं की कहानी है और तीन देवता कैसे आपस में झगड़ जाते हैं। जैसे लोग मानव जाति के लोग बोलते हैं अरे हम बड़ा, वो बोलता है हम बड़ा, वो बोल रहा है हम बड़ा। ये हम बड़ा में कौन बड़ा है, किसका काम कब आएगा, इसी पर आधारित है। ये तीन देवता है, एक है कर्मदेव और दूसरा है भाग्यदेव और तीसरा है बुद्धिदेव। ये तीन देवता आपस में झगड़ पड़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, देवताओं स्वर्ग में देवताओं के साथ बैठे तीन देवता कर्मदेव, भाग्यदेव और बुद्धिदेव आपस बैठे थे और आपस में बातचीत हो गया। अरे मैं बड़ा हूँ, कर्मदेव बोला है, बोल रहे हैं मैं बड़ा हूँ। बुद्धिदेव बोल रहे हैं मैं बड़ा हूँ। भाग्यदेव बोल रहे हैं मैं बड़ा हूँ। दोस्तों, तीनों देवताओं का आपस में बातचीत चल रहा था। कर्मदेव बोल रहा है जो जब काम नहीं करेगा तो मनुष्य खाएगा कैसे, मैं जहाँ रहूँगा वहीं सही रहेगा। भाग्यदेव बोल रहे हैं जो भाग्य में होगा वही होगा, कितना भी लोग काम करेगा, जो भाग्य में होगा नहीं तो कैसे होगा। बुद्धिदेव बोल रहे हैं जो मनुष्य को कितना भी धन दौलत हो जाए, कितना भी हो, जब तक उसको बुद्धि नहीं होगा तब कैसे हो जाएगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा। यही सिलसिला चल रहा था। तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी समय उधर से नारद जी आ गए और तीनों देव ने नारद जी से ये अपनी आप बीती सुनाई। जो बताइए नारद जी, जो हम कर्मदेव बड़े हैं कि ये बुद्धिदेव बड़े हैं कि ये भाग्यदेव बड़े हैं। तीनों आदमी की बात सुनकर, तीनों देवताओं की बात सुनकर नारद जी समझ गए ये लोग आपस में भ्रमित हैं। तीनों देवताओं को नारद जी ने बताया आप जाइए मानव लोक में, पृथ्वी लोक में जाइए और आप अपने अपने इच्छा अनुसार एक एक मनुष्य को विकास कर आइए, बुद्धि दिला कर आइए, धन दौलत में विकास कर आइए, तब हम समझेंगे कि आप में से कौन बड़े हैं। नारद जी का बात सुनकर के तीनों देवता निकल पड़े पृथ्वी लोक की तरफ। पृथ्वी लोक में जैसे ही पहुंचे, देखते हैं एक लकड़ी काटने वाला व्यक्ति लकड़ी काट रहा था। तीनों देवता आपस में विचार करते हैं इस इंसान को विकास में सबसे पहले हम योगदान करेंगे। कर्मदेव बोले हम योगदान करेंगे, बुद्धिदेव बोले मैं योगदान देता हूं इसको, भाग्य बोले मैं योगदान देता हूं। लेकिन कर्मदेव ने उसकी बात नहीं मानी, बोले नहीं पहले मैं योगदान देता हूं। कर्मदेव ने जाकर के उस लकड़ी काटने वाला व्यक्ति के पास गए और उसके अंदर मस्तिष्क में समा गए, उसके शरीर में। उसके बाद उस व्यक्ति का ताकत जो है वो दुगुना हो गया और जो जितनी लकड़ी वो डेली काटता था आज उससे ज्यादा लकड़ी काटा और मार्केट में जाके बेच दिया, बाजार में जाके बेच दिया। फिर दूसरा दिन आया, फिर लकड़ी काटा, फिर उन्होंने बाजार में जाकर बेच दिया। लेकिन पैसा उसको पहले जितना आता था उतना ही आया, पैसा ज्यादा नहीं आया। जितना पहले लकड़ी काट के लिए बेचता था उतना ही पैसा आया। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद कर्मदेव वहां से चले गए और बेचारे वो लकड़ी काटने वाला इंसान वैसे का वैसे ही रह गया। अब बारी था भाग्यदेव का और अब उस इंसान लकड़ी वाले इंसान के पास भाग्यदेव आए और उसके अंदर समा गए और उस आदमी को जंगल जाता और डेली लकड़ी काट के बेचता और डेली पैसा लाता।
लेकिन जितना लकड़ी काटता उसके हिसाब से उसके पास पैसा नहीं हो पाता। ये देख करके भाग्यदेव ने वो एक बोला, ऐसे तो इसका विकास होगा नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको सोना चांदी का खजाना ही दे देते हैं। वो जंगल में घूम रहा था, घूमते घूमते जंगल लकड़ी काटने जाता ही है। दोस्तों, उस लकड़ी काटने वाले ने जंगल में घूम रहा था लकड़ी काटने के लिए। इसी दरमियान उसको एक छोटा सा थैला दिखाई देता है, और जब वह थैले के पास जाता है तो देखता है कि इसमें कुछ सोने और चांदी भरे पड़े हैं, और उसको लेकर के बहुत खुश हो जाता है। ये तो भाग्यदेव का करामात था। बहुत खुश होने के बाद वो लकड़ी काटना छोड़ देता है और चला जाता है घर। कुछ ही दिनों में उस सोने चांदी को बेच करके वो एक बड़ा आदमी बन जाता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी काटने लगता है, और ये लकड़ी काटने का सब कुछ भूल जाता है और ऐशो आराम का ज़िंदगी जीने लगता है। दारू शराब एकदम काम नहीं करता है, एकदम अय्याश करने लगता है। इसके चलते उसकी धन दौलत जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगता है। एक बार तो बढ़ गया, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रहा था। कम होते होते इतना कम हो गया कि अब उसको खाने पर आफत हो गए, और वो सोचा अब क्या होगा। फिर उसको अपने पुराने दिन याद आ गया, अरे यार मैं तो लकड़ी काट के बेच रहा था, वहाँ से पैसा आ रहा था। फिर वो बेचारे फिर वही कुल्हाड़ी वही जंगल में फिर पहुँच गया। ये दुर्दशा देख करके भाग्यदेव भी उसके पास से चले गए। अब बारी था बुद्धिदेव का। बुद्धिदेव बोले, तुम दोनों तो आ गए, उसको मनुष्य को विकास नहीं कर पाए, अपनी अपनी ताकत लगा दी, अब मैं जा रहा हूँ उसके पास। दोस्तों, अब बुद्धिदेव गए। वो लकड़ी काटने वाला इंसान वो जंगल में घूम रहा था, लकड़ी की तलाश में था। इसी बीच बुद्धिदेव जाते हैं और उसके मस्तिष्क में समा जाते हैं बुद्धिदेव। समाने के बाद वो आदमी लकड़ी काटता है, और लकड़ी काट के जितना पहले काटता था वो अपने इच्छा अनुसार जितना उठा सकता था, जितना उसका शक्ति था, वो काट के ले गया बाज़ार में। और अब वो वहाँ पे ले गया जहाँ लकड़ी के ज़्यादा कीमत मिलता था, क्योंकि उसके मस्तिष्क में तो बुद्धि बैठे थे। वो जहाँ ज़्यादा कीमत मिलता था वहाँ ले गया, और वहाँ ले जाने के बाद उसको लकड़ी को बेच दिया। बेचने के बाद जो पैसा मिला, आज कुछ दूसरे दिन से ज़्यादा ही पैसा मिला था उसको, तो उसने उससे एक और कुल्हाड़ी खरीद लिया। पहले से तो एक कुल्हाड़ी था, अभी और एक कुल्हाड़ी खरीद लिया। दो कुल्हाड़ी दोनों में धार लगा के फिर अगले दिन जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद और लकड़ी काटा। एक कुल्हाड़ी का धार थोड़ा कमज़ोर हो गया तो दूसरा कुल्हाड़ी से लकड़ी काटा, और फिर ले गए वही बाज़ार में जहाँ ज़्यादा कीमत मिलता था, वहाँ लेके फिर बेच दिया। और अब अगले दिन से भी कुछ ज़्यादा पैसा मिल गया उसको। यही सिलसिला चल रहा। फिर गया लकड़ी काटा और फिर बेच दिया, अब उससे भी थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल गया। अब उसने एक आदमी भी रख लिया और उससे भी लकड़ी कटवाया और खुद भी लकड़ी काटा। अब दो आदमी मिलकर के लकड़ी काटा, फिर बाज़ार में बेचा और उससे ज़्यादा पैसा मिल गया। ऐसे करते करते समय बीतता गया और वो सुखी संपन्न जीवन जीने लगा, और मेहनत करता और सुखी और पैसे कमाता और सुखी संपन्न अपने परिवार के साथ जीने लगा। और ये सब देख करके जब वो आदमी का विकास होने लगा और विकास हो गया तो बुद्धिदेव बहुत खुश हो गए और बोले, जो मैं ज़रूर बुद्धि में आदमी को सबसे बड़ा होना चाहिए मनुष्य में। और अब वो उसके मस्तिष्क से निकल के चले गए जहाँ कर्मदेव भाग्यदेव थे, वहाँ पे गए और दोनों देवताओं को बताए, देखो तुम कर्म करके भी थक गए,
वो आदमी को विकास नहीं हो पाया। ये बुद्धि दे, ये भाग्य दे के भी, सोना चांदी दे के भी थक गया, फिर भी वो आदमी का विकास नहीं हुआ। और मैं गया उस आदमी का विकास करके आ गया। इसलिए बुद्धि आदमी को होना बहुत ज़रूरी है। अगर बुद्धि है मनुष्य में तो उसके पास भाग्य और कर्म दोनों को आना पड़ेगा। जिस इंसान के अंदर बुद्धि है, विवेक है, उसके अंदर कर्म और भाग्य दोनों को आना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। ये छोटी सी कहानी थी। अगर वीडियो कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यही निवेदन है आपसे। फिर मिलते हैं एक नई जगह नई वीडियो के साथ। जय हिंद।